तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग काम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे डेरिवेशन पर, जिसके बारे में आपने तो सुना होगा, आपने पढ़ा भी है थर्मोडायनामिक्स। अगर आप पढ़े हुए हो तो पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है कि ये पीवी का पावर गामा कांस्टेंट कैसे होता है। तो आज हम लोग इसी रिलेशन पर यहां पर सब कुछ प्रूफ करने वाले हैं। डेरिवेशन आप लोग यहां पर करोगे, डिराइव करोगे पीवी गामा कांस्टेंट कैसे होता है। इसके अलावा दो और डेरिवेशंस होंगे, दो और हमारे पास। ये जैसे पीवी रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस में, वीटी रिलेशन होगा, पीटी रिलेशन होगा। तीन तरह के रिलेशन हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ये टोटली जो है थर्मोडायनामिक्स के अंदर आते हैं और थर्मोडायनामिक्स में कई जगह पर इस फॉर्मूला का यूज भी होता है। सबसे पहले क्लियर कर दे आपको कि गामा क्या है। गामा है स्पेसिफिक हीट रेशियो, सीपी टू सीवी रेशियो जो है ये कहलाता है गामा। एंड गामा क्या डिसाइड करता है, तो जनरली कह सकते हैं गामा तो वैसे बहुत कुछ डिसाइड करता है, लेकिन गामा यहाँ पर एटॉमिसिटी ऑफ गैस को भी एक्सप्लेन करता है कि गैस मोनो एटॉमिक है कि डायटोमिक है। जैसे कि अगर गामा 1.66 होता है तो गैस मोनो एटॉमिक है, यही समझा जाता है। ठीक है, तो गामा कैसे निकालते हैं ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से अभी आप लोग पढ़े हुए होंगे, बहुत लोग पढ़ाते हैं इसके बारे में भी। तो गामा जो है आप लोग कैसे निकालते हैं, यहां पर ये मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये है यहां पर कि पीवी गामा कांस्टेंट कैसे होता है। तो कॉपी कलम लेके हो जाइए तैयार। अगर आपको इस चीज की नीड थी पहले से भी तो जरूर कमेंट करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है कि हमारा जो ये रिलेशन है वो कौन से प्रोसेस के लिए होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस में जो चेंज इन हीट होती है डी क्यू, वो कितनी होती है, जीरो होती है। चेंज इन हीट यहां पर जीरो होती है। वॉल इंसुलेटेड होता है, हीट ना ही आएगी ना ही जाएगी, तो प्रोसेस कैसी होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं यहां पर थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से। आप लोग सभी जानते हो कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें बाबू, तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ क्या कहता है कि भैया ऊर्जा जो है यानी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। एनर्जी जितना हम दिए हैं उसी हिसाब से बस चेंजेस होंगे एनर्जी की, यानी कि हम जितना एनर्जी खपाए हैं उतना ही चेंज होगा इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर में। यानी कि अगर हम लोग मान लो कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देते हैं, तो सिस्टम के अंदर में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी डेल्टा ई होगी, प्लस माइनस कुछ ना कुछ क्या होगा, वर्क होगा। प्लस वर्क का तब लिखेंगे हम लोग जब सिस्टम पर वर्क हो रहा हो, और माइनस वर्क तब लिखेंगे हम लोग जब सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा हो। यानी अगर हम लोग क्यू हीट दिए हैं तो हीट का जो यहां पर क्यू हीट दिए हैं, अगर हम लोग क्यू हीट दिए हैं तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, वो हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा सिस्टम की, प्लस माइनस कुछ ना कुछ वर्क ऐड भी हो सकता है एनर्जी अगर वर्क हुआ सिस्टम पर तो, और वर्क डन के रूप में एनर्जी माइनस भी हो सकती है जब सिस्टम यहां पर कुछ वर्क करेगा। तो बाय द सिस्टम वर्क होगा तो यहां माइनस होगा, ऑन द सिस्टम होगा तो यहां प्लस होगा। यानी कि ओवरऑल डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और यही स्मॉल वर्क के लिए अगर हम लोग बात करें तो डी क्यू बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, डी ई प्लस डी डब्ल्यू। अब देखो यहां पर दो बातें हैं। एक तो डी डब्ल्यू क्या होती है, डी डब्ल्यू होती है पीडीवी, वो लिख सकते हैं ना, वर्क डन बराबर पी इंटू भी पढ़े हो ना, तो पी डेल्टा भी पढ़े हो, वर्क डन बराबर पी इंटू डेल्टा भी पढ़े हो। स्मॉल वर्क अगर हम लोग निकालते हैं डी डब्ल्यू बराबर तो क्या हो जाएगा, पी इंटू डी भी हो जाएगा। ठीक है, एक तो बात ये है। और दूसरी बात है कि हम लोग ये जो काम कर रहे हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कर रहे हैं, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा यहां पर जीरो। अब इसी इक्वेशन वन में इस चीज को हम लोग यहां पुट कर दें तो ये जीरो बराबर हो जाएगा डीई प्लस पी डी भी। देयरफॉर ये माइनस डीई इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी भी। बोलो हाँ या ना, ये सही बात है ना, ये सही बात है। चलो ठीक है, यहां पर इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। चलो ठीक है। दूसरी बात, हम लोग यहां पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी भी पढ़े हुए हैं कि सी भी क्या होता है, डीई अपॉन डी टी। डीई अपॉन क्या होता है यहां पर, डी टी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो जरूर जानते होंगे। डेल्टा ई यानी कि डेल्टा आप लोग जो भी यू पढ़ते हो, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज अपॉन टेम्परेचर अगर आप लोग पढ़ते हो तो यही हमारा क्या है, डीई बाय डी टी। यहां पर सीवी का वैल्यू होता है, ये आप लोग पढ़े हुए हो, ठीक है ना। तब हम लोग यहां पर बात करते हैं, देखो थर्मोडायनामिक्स में कोई भी डेरिवेशन में अगर आपको सब्स्टिट्यूट करने आता है, यानी कहां पर क्या चीज सब्स्टिट्यूट करें, ये अगर आप लोग सीख लेते हो तो डेफिनेटली
कोई डेरिवेशन यहाँ पर हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस सब्स्टिट्यूशन आप लोग को आना चाहिए, कहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, और इसके लिए आप लोग को लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से बताओगे तो डीई क्या लिख सकते हैं, डीई लिख सकते हैं हम लोग सीवीडीटी, बोलो हाँ या ना, सीवीडीटी लिख सकते हैं ना। इस चीज को अगर हम लोग यहां पुट कर दें तो ये डीई की जगह पर सीवीडीटी लिख देंगे हम लोग, ठीक है। चलो एक बात तो तय है कि डीई की जगह पर क्या लिखा है, सीवी इंटू डी। दूसरी बात यहां पर यह है पीवी, यहां पीडीवी हमारे पास में है, इसको भी बाद में हम लोग चेंज करेंगे, पहले यहां पर देख लेते हैं। वैसे हम लोग पीवी बराबर क्या जानते हैं, पीवी बराबर होता है एन इंटू आर टी, होता है ना, एनआरटी होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहां से बताओगे हम लोग को पी के प्लेस पर कुछ बदलाव करने हैं, तो ये एन मोल के लिए हो गया ना, अगर यही हम 1 मोल गैस के लिए बात करें तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी हो जाएगा। 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरटी। तो यहाँ पी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, आरटी बटे वी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब इस दोनों वैल्यू को हम लोग यहां पुट करते हैं, ये दोनों वैल्यू को हम लोग इस बॉक्स में पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर हम लोग ये काम करने चले तो यहां पर ध्यान दोगे, यहां पर जरा सा माइनस डीई के प्लेस पर सीवीडीटी लिखाएगा, तो माइनस सीवीडीटी, ठीक है, बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, पी के प्लेस पर आरटी अपॉन वी लिखेंगे, आरटी अपॉन वी लिखेंगे, डीवी हो जाएगा, ठीक है, डीवी हो जाएगा। इस टी को यहां लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सीवी, ठीक है, इंटू 1/t इंटू dt हो जाएगा, ये dt हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा r बाहर रहेगा, यहां हो जाएगा dv बटे v हो जाएगा, dv बटे v या फिर 1/v dv लिख सकते हैं, ठीक है, ये काम कर सकते हैं ना। अब क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड में, दोनों साइड में अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है हम लोग को यहां पर। तो ये माइनस सीवी तो कांस्टेंट होता है किसी भी गैस के लिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा। टेम्परेचर जो यहाँ T1 से T2 तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, R कांस्टेंट यहां पर है, इंटीग्रेशन 1/v का हुआ है dv पर, वॉल्यूम V1 से कहां तक एक्सपेंड कर रहा है, V2 तक, यहां वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब यहां पर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस cv, ये ln t हो जाएगा, और यहां पर लोअर लिमिट T1 है, अपर लिमिट T2 है, R कांस्टेंट ln v हो जाएगा। यहां पर देखो यही आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो ln पढ़ते हो, फिजिक्स में बहुत सारे कैलकुलेशन में इंटीग्रेशन के बाद log बेस 10 लिखा जाता है, और यहां हमारे केमिस्ट्री में ln बेस e रहता है, log बेस e को ln बोल रहे हैं। यहां v1 से क्या हो गया, v2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पर देखिए गौर से, तो यहां पर हमारे पास में क्या कहते हैं, लॉग भी वैसे बहुत लोग काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस CV, और यहां पर जब आप लोग पुट करोगे तो ये ln T2 बनेगा, ln T2 माइनस ln T1 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर R, ये ln V2 माइनस ln V1 बन जाएगा, ठीक है। अभी तो क्लियर चल रहा है। अब यहां से माइनस CV इज इक्वल टू ln m माइनस ln n, क्या होता है, ln m अपॉन n हो जाता है, ln T2/T1 हो जाएगा, क्लियर है यहां तक, इज इक्वल सॉरी यहां पर ये इंटू हो जाएगा, इंटू, ठीक है, इंटू इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा R इंटू ln V2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब एक चीज और पढ़े आप लोग, यूनिवर्सल रिलेशन होता है Cp माइनस CV, ये ऑलवेज किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। ये रिलेशन आप सभी लोग जानते हो, ठीक है ना, आप सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। हालांकि इसका भी प्रूफ है, इसके प्रूफ के लिए हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत है, आप कमेंट करना तो हम वीडियो इसके प्रूफ के लिए बना देंगे। Cp माइनस CV ये ऑलवेज इक्वल टू कितना होता है, R होता है, R वेयर R इज गैस लॉ कांस्टेंट, यानी R के प्लेस पर हम लोग Cp माइनस CV लिख सकते हैं, Cp माइनस CV हम लोग लिख सकते हैं R के प्लेस पर। तो यहां पर माइनस CV ln T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू Cp माइनस CV, ये जगह ln V2 अपॉन V1, ठीक है। अच्छा हम लोग रिलेशन जो निकाल रहे हैं वो तो पीवी रिलेशन निकाल रहे हैं,
तो ये टी यहां क्या कर रहा है, टी को तो गायब करना चाहिए यहां से, टी तो हमारा टी कोई काम का चीज है नहीं। तो टी को गायब करेंगे, कहां से गायब करेंगे, तो हमें कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन पता है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। जब बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को आप लोग मिलाते हो तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। उसी रिलेशन को लगा के हम लोग यहां पर T2 अपॉन T1 को रिप्लेस कर देंगे PV से, क्योंकि हमको PV चाहिए, PV चाहिए, V भी चाहिए। अगर किसको केवल V से हमको रिप्लेस करना होता तब हम लोग यहां पर डायरेक्ट V1 बाय T1 बराबर V2 बाय T2 चार्ल्स लॉ लगाते तो यहां रिप्लेस कर देते। लेकिन चूंकि हमको P और V दोनों चाहिए और यहां पर देख रहे हैं V तो है लेकिन यहां T है, लाना है हमको PV, तो PV दोनों को लाने के लिए हम लोग को कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो यहां तक आप लोग काम करो, यहां तक हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। हम लोग इसके बाद जो काम करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर के प्लेस पर तो हमने बदल ही दिया है, अब केवल इस T2 अपॉन T1 को हम लोग को बदलना है, बाकी काम एकदम सॉलिड हो जाएगा। अब कुछ और नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम लोग एज कर लेते हैं। अब हम लोग यहां पर ध्यान दोगे, फ्रॉम कंबाइंड गैस लॉ अगर हम लोग देखते हैं तो वी नो, हम लोग जानते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये तो हम लोग जानते ही है। तो T2 अपॉन T1 क्या हो जाएगा, T2 अपॉन T1 अगर करते हैं तो ये हो जाएगा P2 V2 अपॉन P1 V1, बोलो हाँ या ना, ये होगा कि नहीं होगा। अब इस चीज को यहां पर रखते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 कहते हैं 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, माइनस CV ln P2 V2 अपॉन P1 V1 इज इक्वल टू CP माइनस CB, इसको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, क्यों रखा रहेगा बेचारा। तो ये CP ln V2 बाय V1 हो जाएगा, CP ln V2 बाय V1 माइनस CV ln V2 बाय V1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस CV ln, देखो यहां पर टूट जाएगा, ये टूटेगा ln P2 अपॉन P1, मल्टीप्लाई में है ना, P2 अपॉन P1 गुना V2 अपॉन V1, इसको M इसको N मान रहे हैं, तो ln P2 अपॉन P1 प्लस ln V2 अपॉन V1 हो जाएगा बराबर ये CP ln V2 अपॉन V1 माइनस CV ln V2 अपॉन V1 हो जाएगा। अब इसको भी तुम सॉल्व कर लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस CV ln P2 बाई P1, ठीक है, माइनस CV ln V2 बाई V1 इज इक्वल टू CP ln V2 बाई V1 माइनस CV ln V2 बाई V1। एक चीज देखोगे, माइनस CV ln V2 बाई V1 माइनस CV ln V2 बाई V1, ये पूरा का पूरा टर्म कट गया, कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहां पर, तो भाई बच गया यहां पर माइनस CV ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू CP ln V2 बाई V1 बच गया। ठीक है, क्लियर है। हम लोग गामा चाहिए, तो गामा कहां से मिलेगा भैया, गामा CP बाई CV होता है गामा, तो CP CV को तुम एक साइड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर देखोगे CP CV को एक साथ तुम कर लोगे अगर, तो एक चीज और है, माइनस को भी तुमको रिप्लेस करना है, तो क्या माइनस को अगर हम लोग यहां पर लगा दें तो ये P1 अपॉन P2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। अगर माइनस ये 1 है, इसको हम लोग लॉग के प्रॉपर्टीज से पावर में इसके डाल दें तो ये P1 अपॉन P2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग काम कर रहे हैं क्या, इसको ln P1 अपॉन P2 लिख रहे हैं बराबर, ये माइनस खत्म हो गया, और CV यहां ला रहे हैं, तो CP बाई CV ln V2 अपॉन V1 लगा रहे हैं, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ln P1 अपॉन P2 बराबर ये गामा हो जाएगा ln V2 अपॉन V1। और एक बात आप लोग पता है कि जो लॉग के कॉफिशिएंट में होता है वो इसके पावर में चला जाएगा, तो ये ln P1 बाय P2 बराबर ln V2 बाय V1 का पावर क्या हो गया, गामा हो गया, हो गया ना गामा। अब ln से ln खत्म हो गया एंटी लॉग लेने के बाद, तो ये P1 बाय P2 बराबर V2 का पावर गामा
बटे V1 का पावर क्या हो गया, गामा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो यहां क्या होता है, P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। और जब P1 V1 गामा P2 V2 गामा के बराबर हो गया तो हम सिंपल कह सकते हैं कि PV गामा कांस्टेंट होगा। जैसे कि नहीं P1 बॉयल्स लॉ हम क्या पढ़े थे, P1 V1 बराबर P2 V2, तो इसका मतलब PV कांस्टेंट हो गया। यहां पर पढ़ रहे हैं P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, PV गामा कांस्टेंट है। यही चीज हमारा प्रूफ था। बताओ कितना प्यारा सा प्रूफ था। हालांकि थोड़ा सा लंबा लगा, थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा लगा होगा, लेकिन इतना श्योर है कि आप लोग अगर 2 बार आप लोग कॉपी में बना लोगे तो कभी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आप लोगों ने कर लिया क्लियर। ये अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो बोलो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी रिलेशन प्रूफ करने हैं। VT रिलेशन हो गया और PD रिलेशन, ये 2 रिलेशन बचा हुआ है। ठीक है, इरेज कर लें इसको। अब ध्यान दो, हम लोग को चूंकि पता है कि PV गामा कांस्टेंट है, ये पता चल गया। हम लोग को मान लो कि अब निकालना है VT रिलेशन निकालना है। VT रिलेशन का मतलब ये हो गया P को भगाना पड़ेगा, T लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, हम लोग जानते हैं PV बराबर RT होता है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो P को निकालना है, यहां से हटाना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, RT अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, P बराबर क्या हो गया, RT अपॉन V हो गया। लगा दो उसको वहां पर, तो जब लगा देंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, तो P की जगह पर हो गया RT बाय V इंटू V गामा हो गया बराबर कांस्टेंट, बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो गया, देखो V का पावर नहीं कुछ तो यहां कितना है, 1 है ना। V का पावर नहीं कुछ तो यहां पर क्या है, 1 है। तो 1 यहां पर यहां से अगर V और इस V को सॉल्व करें तो V का पावर गामा माइनस 1 हो जाएगा ना, बच जाएगा T इंटू V का पावर गामा माइनस 1 बराबर K बटा क्या लिख दोगे इसको तुम, R लिख दोगे। और ये K बटा R भी तो कांस्टेंट ही हुआ ना, ये कांस्टेंट नया कांस्टेंट K डैश हो गया। तो TV का रिलेशन ये आया कि TV गामा माइनस 1 वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। TV गामा माइनस 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आ गया रिलेशन। अनदर रिलेशन फिर से लेते हैं, तो PV गामा माइनस PV गामा क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब निकालते हैं रिलेशन, किसमें रिलेशन, PT रिलेशन। देखो PV हो गया, VT हो गया, PT रिलेशन निकालते हैं। नहीं P को रखना है, V को हमको भगाना है, V को भगा देना है, ठीक है ना। तो PT रिलेशन आएगा। तो उसके लिए भी सेम बात है कि वी नो PV बराबर RT, V बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, RT अपॉन P हो जाएगा, होगा ना। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो P तो रह जाएगा, V की जगह पर RT अपॉन P कर देते हैं, का पावर क्या हो गया यहां पर, गामा हो गया, V के पावर गामा था ना, बराबर कांस्टेंट। यहां से क्या हो जाएगा, देखो तो गौर से, यहां पर ये हो गया P R का पावर गामा, खैर ये तो कांस्टेंट ही होगा ना, इंटू T का पावर गामा बटे P का पावर गामा बराबर कांस्टेंट। R को भगा दो उधर, R कांस्टेंट हो जाएगा। ये P का पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो ये जाएगा ऊपर 1 माइनस गामा हो जाएगा, P का पावर 1 माइनस गामा, T का पावर क्या रहा, गामा बराबर K अपॉन R टू दी पावर गामा, और ये खुद भी क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट K डैश हो जाएगा। तो इसलिए यहां से रिलेशन आ गया, T गामा P1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। ये भी एक रिलेशन आ गया यहां पर। तो तीनों रिलेशन हमने प्रूव कर दिया यहां पर, PV गामा कांस्टेंट, TV गामा माइनस 1 कांस्टेंट, T गामा P1 माइनस गामा कांस्टेंट। ठीक है, ये आप रिलेशन आप लोग यूज करते हो न्यूमेरिकल में, लेकिन इसकी प्रूफ आप लोग नहीं जानते होंगे। तो अगर आप लोग सही मायने में आप सीख गए हो तो कमेंट जरूर करना, बाद की वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।